आपको इनको पढ़ के रिसर्च करके अपना सही, हमारे बच्चे किधर जाएंगे, जैसा पढ़ रहे वैसा मानेंगे, लेकिन वो किताबों के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए हर एक को क्रांतिकारी काम करना होगा। अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि ये सब अधिकार मिले ऐसे ही नहीं मिले, अभी जो अधिकार मिले हैं उसको संविधान का प्रेमबल, चलो संविधान ना पढ़िए, संविधान का प्रेमबल केवल एक पेज का है। संविधान के प्रेमबल की मेन बातें हैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। हम पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, हमारे घर में बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए कि हमारा संविधान क्या कहता है, संविधान का प्रेमबल क्या कहता है। तो क्या आज हमें संविधान के प्रेमबल के अनुसार हमारा जीवन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो उसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हमें जो अधिकार मिले हम अपने अधिकार केवल परिवार तक सीमित रहेंगे। आज हम भी चाहते तो बढ़िया नौकरी में आगे रह सकते थे। सभी जानते होते हिंदुस्तान जिंक में मैनेजर थे, क्यों छोड़ी? मैंने समझौता नहीं किया, नहीं तो आज डायरेक्टर होते 2.5 लाख पर मंथ मिलते, लेकिन बाबा साहब के मिशन के सामने ये सब देखा, ये सब सेक्रीफाइस आपको हर एक को करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस अपने घर में बच्चों को कराना पड़ेगा। नहीं तो हर कदम जो अत्याचार हो रहे, ये अत्याचार खत्म होने वाले नहीं जब तक आपके अंदर वो क्रांतिकारी की बात नहीं होती। छोटी सी बात बता दी, अभी थोड़े दिन पहले एक दलित लड़की को उतार दिया, उसके लिए हम बात में गए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल, मेरे घर में IAS है, IPS है, सब कुछ है, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इनकी बनती है। मैं अपने भीम आर्मी के भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप शादी के समय के पहले कलेक्टर को लिख दीजिए, उनकी ड्यूटी बनती है कि जितने गांव में शादियाँ हो रही है आप उनकी लिस्ट मंगाइए, उनके कार्ड मंगाइए, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ पर पहले व्यवस्था करें। क्या तमाशा है ये? आज़ादी के 2 साल बाद हम बैठ नहीं सकते, हमारी शादी ये शादी को कलेक्टर मना नहीं कर सकता। आपको पता होगा बेटा कलेक्टर है, कमिश्नर है, वो सेक्रेटरी है, तो सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर हम सब जानते हैं। ये कलेक्टर मना नहीं करेगा, लाठी मर्चा हम देते हैं, निकाल दी। आज आज़ादी के बाद हम घोड़ी बनी बैठ से शर्म आनी चाहिए हमको, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है। क्या मजाल है अपने गांव में वो लोग लट लेकर निकलते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था पड़ते ऐसे नहीं होता। क्या हम लट लेकर नहीं निकल सकते? 5 घर के लोग हमें डराते हैं, हम एक गाँव में कम से कम 50 गाँव रहते हैं, आसपास के लोग हम क्यों? तो आपको मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे अत्याचार होने के पहले आपने सबने पढ़ा होगा, कुछ समय पहले एक IPS ऑफिसर, उसकी शादी पुलिस के संरक्षण में निकली। क्या हमें शर्म नहीं आती? IPS ऑफिसर उनके बारात में निकल सकती? क्या तमाशा है? कौन सा आज़ाद है ये? हम कौन से आज़ाद है? तो आज ये जो भीम आर्मी चल रही है ना, लोगों के डर लग रहा है, इसलिए इस रूप में बच्चे भी बढ़े। भीम आर्मी के नाम से अभी लोग घबराते हैं। ये भीम आर्मी के लोग क्या हैं? ये कोई तमाशा नहीं है, इनके अंदर वो आग और क्रांति जल चुकी है, जो आपके अंदर जलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो यंग बच्चे बैठे थे कि समय बहुत कम है, काफ़ी समय हो गया, एक ही बात कहते जाऊँगी मैं, किताबें पढ़िए, किताबों की कमी नहीं है, मैं आपको और भी किताबें फ्री में दे दूँगी, आप पढ़िए, पढ़ कर बाबा साहब के रास्ते पाइए। और विशेष तौर से हमारी महिलाओं कहते हैं ना संस्कार,